नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। बिहार में नए सरकार के गठन को 2.5 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका है। इस बम्पर बहुमत वाली सरकार के कामकाज की अगर हम बात करें तो केवल एक विभाग ऐसा है जो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और जिसके कामकाज से जनता में भी थोड़ी सी स्पंदन है कि कुछ काम हो रहा है, और वो विभाग है भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग, जिसके मंत्री हैं विजय सिन्हा। विजय सिन्हा अपने विभाग में त्वरित निष्पादन, त्वरित कार्रवाई चाहते हैं। जाहिर तौर पर उनकी सख्ती की वजह से सारे अंचलाधिकारी अभी हड़ताल पर चले गए हैं। अंचलाधिकारी यानी कि सीओ। हालांकि बातचीत चल रही है, लेकिन विजय सिन्हा ने अपनी सख्ती में कोई कमी नहीं की है। उन्होंने कहा है कि हड़ताल पर चले गए हैं, लेकिन इसमें नो वर्क नो पे की नीति लागू होगी। यानी कि जब काम नहीं करेंगे, आप हड़ताल पर रहेंगे तो आपको पे नहीं मिलेगा। दूसरी बात कि उन्होंने सभी जिला अधिकारियों को पत्र लिख के कहा है कि इनकी गाड़ियों को भी जब्त कर लिया जाए जो हड़ताल पर चले गए। तो भाई आखिर अंचला अधिकारी लोग इतने नाराज क्यों हैं, क्यों हड़ताल पर चले गए? उसका त्वरित कारण जो वो लोग बताते हैं कि भाई एक और पद का सृजन किया जा रहा है, जिसका नाम है अनुमंडल राजस्व अधिकारी। एक नया पद बनाया जा रहा है। तो अंचला अधिकारियों को लगता है कि भाई इससे तो हमारी भूमिका कम हो जाएगी। हम सर्वे सर्वा थे और हम जो चाहते थे वही होता था। अब तो एक और अधिकारी आ जाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, जिम्मेदारी भी कम हो जाएगी, महत्व हमारा कम हो जाएगा। तो ये एक त्वरित कारण उन्होंने बताया। लेकिन असल में कारण क्या है कि विजय कुमार सिन्हा ने जो सख्ती की है और काज के निष्पादन के लिए जो जोर डाला है, उसकी वजह से अंचला अधिकारी नाराज हैं, बिलबिलाए हुए एक तरीके से। उस पर से भी जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पर। अगर पैसे का लेन देन हुआ तो उसमें कार्रवाई होगी। यहाँ तक कह दिया कि भाई अगर आप काम नहीं करना चाहते हैं तो वीआरएस लेकर चले जाइए। और यही नहीं, आप समझिए कि कनीय कर्मचारी को अंचला अधिकारी का काम करने के लिए कहा जा रहा है कि आप करिए। तो अब देखिए कब तक इनकी स्ट्राइक चलती है। लेकिन जिस सख्ती के साथ विजय कुमार सिन्हा इस विभाग में काम कर रहे हैं, उससे भले ही अंचला अधिकारी नाराज हों, कर्मचारी नाराज हों, लेकिन जनता बहुत खुश है। जनता को लगता है कि भाई कोई सुनने वाला है। अब देखिए 20 अगस्त 2024 से बिहार में सर्वेक्षण का काम शुरू हुआ और उसके बाद से ये विभाग जो है हमेशा से सुर्खियों में रहा है। लोग परेशान हो गए। पहले तो इसका डेडलाइन 2025 के जुलाई में ही था, फिर उसको 2 साल बढ़ाया गया। फिर अभी विजय सिन्हा ने कहा कि 2 वर्षों में इसको हम लोग पूरा कर देंगे। और जाहिर तौर पर जिस तरह की गति है और जिस तरह का जो अधिकारियों कर्मचारियों का रवैया है, उससे तो समय लगना ही है। आप तय समय में नहीं करा सकते हैं। अभी भी 65% लोगों ने ही अपना परिपत्र जमा किया है। खैर, लेकिन इसके अलावा भी और भी काम है। दाखिल खारिज का काम हो, परिमार्जन कराने का काम हो, जनता प्रमाण पत्र बनाने का काम हो। तो स्ट्राइक की वजह से तो ये अभी ठप है। लेकिन इस बीच में जो पिछले 2.5 महीनों में जनता संवाद करके और तमाम तरह से समीक्षा करके विजय सिन्हा ने बहुत सारे कड़े कदम उठाए हैं। ख़ास तौर पर मॉनिटरिंग की, जो अधिकारी मॉनिटर करते हैं क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ।
और उसका फल भी मिला है। अब देखिए, जैसे कि आंकड़े बताते हैं कि दाखिल खारिज मामलों में निष्पादन जो पहले 75.3% था, वो बढ़कर अब 82% हो गया है। उसी तरह से परिमार्जन 82% हो गया और लंबित मामलों में 30,000 से अधिक की कमी आई है। उसी प्रकार परिमार्जन के मामलों में ये 65.16% से बढ़कर 74.15 हो गया है, प्रतिशत हो गया है, और 90,000 मामलों की कमी हुई। तो सोचिए, इससे तो जनता को रिलीफ मिला है। और बहुत जगह पहले जनता की कोई सुनता नहीं था, बिना पैसे का कोई काम नहीं होता था। तो बहुत हद तक इसमें कमी आई है, हालांकि और सुधार की इसमें ज़रूरत है। अब देखिए, अब ये स्ट्राइक पर चले गए हैं अंचलाधिकारी लोग, और उनकी जगह पर जैसे तैसे काम चलाया जा रहा है। अभी भी जनता को फिर से मुश्किल शुरू हो गई है, क्योंकि स्ट्राइक पर जाने की वजह से ये दाखिल खारिज, परिमार्जन या फिर प्रमाण पत्र बनाने का काम तो रुका ही है, भूमि सर्वेक्षण में भी उसका प्रभाव पड़ रहा है। तो निश्चित तौर पर मतलब विजय सिन्हा का काम को जनता सराह रही है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो अंचला अधिकारी जो स्ट्राइक पर गए हैं, उनको लेकर जनता में कोई सहानुभूति नहीं है। और जनता लगातार, मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया में जो टिप्पणियाँ आ रही है उसमें कि भाई ऐसे अधिकारियों को बर्खास्त कर देना चाहिए, जो भी स्ट्राइक पर गए हैं उनको मतलब पद पर बने रहने का कोई मतलब नहीं है। तो ये तमाम बातें आप देख सकते हैं, तो कोई सहानुभूति नहीं दिख रही है। दूसरी तरफ विजय कुमार सिन्हा का जो कार्यशैली है, उसको लेकर एक पत्र भी पिछले महीने अधिकारियों ने दिया था, अंचलाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को, लेकिन मुख्यमंत्री भी इस पर उन्होंने कोई भी टीका टिप्पणी नहीं की, यानी कि उनकी भी मौन सहमति है। तो निश्चित तौर पर ये एक अच्छा संकेत है, खासतौर पर बिहार की जनता के लिए, चूँकि भूमि सर्वेक्षण का काम बिहार में चल रहा है। इसको लेकर भी लोग अपने जो कागज पत्तर दाखिल खारिज, परिमार्जन को लेकर काफ़ी परेशान रहते हैं। उनको एक राहत मिल रही थी, लेकिन अभी स्ट्राइक की वजह से, हड़ताल की वजह से काम ठप है। बातचीत चल रही है, अब देखिए कब तक ये स्ट्राइक चलती है, और जितना दिन स्ट्राइक चलेगा फिर वो निष्पादन का जो प्रतिशत है वो घटता जाएगा, मामले और बढ़ते जाएंगे, और आखिर में काम इन्हीं लोगों को करना है। लेकिन अपनी मांगों को लेकर, और समझिए कि दूसरी तरफ एक ये भी है, भू माफियाओं पर भी काफ़ी शिकंजा कसा है विजय सिन्हा ने अपने अपने इस कार्यकाल में, और आगे भी ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि अधिकारियों की लगातार मॉनिटरिंग की वजह से चीज़ें ठीक होंगी। लेकिन स्ट्राइक ख़त्म हो तभी तो बात बने। अब देखिए कब तक स्ट्राइक चलता है। जनता तो अभी परेशान है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में जनता को सहूलियत मिले। तो कुल मिलाकर विजय कुमार सिन्हा के काम को जनता का समर्थन है। और विभाग के बारे में अभी चर्चा नहीं करते हैं, फिर किसी और दिन चर्चा करते हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।